इमाम ने कहा अल्लाहु अकबर। अब ईदगाह में हाथ बीच में लटका के आगे वाला देख रहा है कि गिराया है कि बांधा है, आके मोड़ में कहता बली सलाम। ईद में इमाम लोग बताए कि 2 रकात ईद की नमाज पढ़ना वाजिब है 6 जायद तकबीर के साथ। हाथ उठाना है, बांधना है, हाथ उठाना है, छोड़ना है, छोड़ना है, बांधना है। ये बेचारी कौम सुनते गई, भूलते गई। इमाम ने कहा अल्लाहु अकबर। अब ईदगाह में हाथ बीच में लटका के आगे वाला देख रहा है कि गिराया है कि बांधा है, आके मोड़ में कहता बली सलाम खतरे में। हम बोले इस्लाम नहीं, ईदगाह में तुम्हारा हाथ खतरे में। 1 साल की नमाज पढ़ने जाता है, वो भी हाथ बीच में लटका के आ जाता है। कब सीखोगे? हम ही लोग ठिका लिए मौलाना लोग। मस्जिद चलाएं हम, अजान दे हम, जनाजा पढ़ाए हम, निकाह पढ़ाए, सब कुछ करें हम। मतलब मस्जिद में देखो मौलाना आगे, ईदगाह में मौलाना आगे, मदरसा में मौलाना आगे, जनाजा मौलाना आगे, तीजा मौलाना आगे, खबरिस्तान मौलाना आगे, हर जगह हम लोग आगे, लेकिन तनख्वाह सबसे पीछे। 7,000 8,000। अंग्रेज इतना भारत में नहीं सताया, अंग्रेज इतना भारत में नहीं सताया होगा जितना अभी के मुसलमान अपने मोहल्ले के इमाम को सताता है। हजरत 24 घंटा ड्यूटी 7,000 तक। आप चलिए मेरे मोहल्ले के मस्जिद में खाली सोइएगा, अजान देना नहीं है, नमाज पढ़ना अपने पढ़ लीजिए, कुछ नहीं करना। हम खाना 3 टाइम देंगे और 10,000 एकदम मंथली देंगे। खाली मेरे मस्जिद में 1 महीना सो के दिखा दीजिए। मस्जिद में सोने की कीमत है 20,000। वो कोई घर बना देता बड़ा घर ना, तो एगो सिक्योरिटी गार्ड रहता है जिसको 15,000 रुपया कंपनी तनख्वाह देती है खाली रात में जागने के लिए। एक लाठी लेके बैठ जाता है, 4-8 बजे चल जाता है, ताला लगा के 20,000 लेता है। 24 घंटा इमाम मस्जिद में रहे, गरज मतलब आंधी तूफान बारिश बरसात, इमाम अकेले पूनम पड़ा है। अगर जिन्नात उठा के ले गया उनके बाल बच्चे कहाँ जाएंगे? 15 मिनट जाएंगे नमाज पढ़ने। या मुसलमान मस्जिद में एसी, बोल हजरत हम लोग मस्जिद में एसी लगाए हैं। मेरे दोस्त 15 मिनट में मस्जिद में एसी मत लगा, पहले इमाम के कमरे में एसी लगा, इमाम के कमरे में कालीन बिछा, उनके कमरे मार्बल टाइल्स लगा। इमाम खुश होंगे, मोहल्ला आबाद होगा। साल बच्चों को इमाम पढ़ाएंगे, बच्चे मुस्कुराएंगे, सबसे कहेंगे सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला देखिएगा। पूरे हिंदुस्तान में जितनी तकलीफ जिस कौम जमात में अगर है कोई, तो इमाम की जमात है जो आज 7-8 हजार में मजदूरी। एक मामूली राजमिस्त्री की हाजिर 600 रुपया, वो भी आपके पिलर खड़ा कर दिया, वो टेढ़ा है, बेकार है, कोई मतलब नहीं, पैसा दीजिए। पूछेगा मिस्त्री थोड़ा सा पिलर टेढ़ा लग रहा है, बोल वो प्लास्टर में मिल जाएगा पैसा, प्लास्टर करिए। मिस्त्री साहब थोड़ा सा प्लास्टर में पाटा ठीक से नहीं घुमाए, ओ रंग करके उस मरहूम के लुंगी, गमछा, चादर, कुर्ता, पजामा लेके, हजरत मेरे बाप नहीं रहे, उनका कपड़ा लता क्या करें, गमछा लुंगी कुर्ता किसी गरीब यतीम को दे दीजिएगा। हम बोले क्यों? बोल बाप ही नहीं तो शुद्ध नहीं लगता, उनका कपड़ा रख के क्या करेंगे? हम बोले क्यों? बोले यही तो छोड़ के गया है। हम बोले खाली कपड़ा गमछी चादर ही छोड़ के गया है, बाप जो गाड़ी छोड़ के गया वो चाबी ला के दो, बाप जो गाड़ी चलाता था वो चाबी खाली कुर्ते और 50 रुपया देगा। हजरत ठीक से 50 रुपया खेत खलिहान का काम कब्जा करोगे तो 50 से कम फैला लिए हम तुम औलाद हो। कुरान को पढ़ना, माँ बाप को कब्रों पे चढ़ाना, कुरान शरीफ पढ़ना, दुआ करना, कसम खुदा के माँ बाप भी बख्शा जाएगा, दुआ करने वाला औलाद भी बख्शा। सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मेरा मीनार की पढ़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये वे खबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। मेरी माँ मोहन तू भी पढ़, तू कनीज़े फातिमा पढ़, तेरा नस्ल तेरे गोद में बेटा गुलाम हुसैन पैदा होगा। कल गौसे आजम की माँ कुरान पढ़ के सोई थी, बेटा जब गौसे आजम दुनिया में तशरीफ लाए तो गौसे आजम बन के पैदा हो गए। हुजूर मुजाहिद की मिल्लत की माँ सजदा करके सोए, बेटा हुजूर मुजाहिद की मिल्लत पैदा हो। माँ रुकू करके सोए, बेटा मेरा नवाज पैदा हो। माँ क़याम करके सोए, बेटा हुजूर ताजु शरियत पैदा हो। माँ जिक्र करके सोए, बेटा मुफ्ती आज़म पैदा हो। माँ
सोती है, एलसीडी देख के सोए, इंस्टाग्राम चला के सोए, फेसबुक चला के सोए, रील्स देख के सोए। बच्चा पेट में मां रील्स देखते सोए। अब वो बच्चा पैदा हो, तकरीर खत्म करके जाने का टाइम है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह बड़ा अच्छा है। चूंकि देखिए सुनिए, अब इस टाइम में सुनने टाइम नहीं रहा, अब सिर्फ मुझको देख लीजिए। अभी पूरा हिंदुस्तान मुझको देखने ही के लिए बुलाता है। 2 बजे से 9 बजे से ऐलान करता खतीब आज़म हिंदुस्तान, झारखंडी बाबा खतीब आज़म हिंदुस्तान, हिंदुस्तान कहते कहते कब्रिस्तान तक पहुंचा देता है। तब 3 बजे आके मैक देता है। इस टाइम में तकरीर करना सबके बस की बात नहीं है, और इस टाइम में सुनना भी सबके बस की बात नहीं है। सही बात। हमारे असद इकबाल भाई शायर इंटरनेशनल फरमा रहे थे कि अच्छे दिन आ गए। हकीकत मानो में 1 बजे के बाद लोग जलसे से जाते थे, लेकिन जब अच्छे दिन आ गए तो लोग 1 बजे के बाद जलसे में आते हैं। और हकीकत में नौजवान जब से मैं आया हूँ तब से लोग जलसों में 1 बजे के बाद बैठना शुरू किए, वरना 12 बजते बजते कहाँ 1 बजते बजते लोग हवा हो जाते थे। ये मोहब्बत है आप लोगों की, जो अब तक बैठे हैं मुझको सुनने के लिए, और मैं अब तक बैठा हूँ आपको सुनाने के लिए। और लोग मुझको बहुत कम जानते हैं नाम झारखंडी बाबा, लेकिन असल मेरा नाम मोहम्मद सिद्दीक हसन रज़वी है। मैं हुजूर सिफ्ते रज़ा खां बरेली शरीफ से मुरीद हूँ, और रईसुल कलम के मदरसे में फजल उलूम में पला हूँ, उनकी रोटी खाई हूँ, और उस रोटी खाने का हक अदा कर रहा हूँ। लिहाजा मसल के आला हज़रत कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है। जब तक दुनिया रहेगी तब तक जिंदाबाद रहे इंशाअल्लाह। थोड़ी देर बैठिए, थोड़ी देर देखिए। ये टाइम मिजाज तो ऑफ हो चुका है, अब कोशिश करेंगे फिर दोबारा बहाल करने की। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए, हेलो, बैठ जाइए। मुझे पता है कुर्सी लेके सर पे घूम रहा है 3 बजे रात, ये दीवानगी नहीं तो और क्या है। सही बात। 3 बजे रात माथे में कुर्सी लेके घूमना जलसों में, ये अकीदत। क्योंकि वहाँ गुलाम रब्बानी साहब क़िबला जो ये जो है ना सिद्दीक भाई, ये कुर्सी का भूत सवार इसको कहते हैं। सही बात है। आयतल कुर्सी याद रहे या ना याद रहे, प्लास्टिक कुर्सी याद रहे। आयतल कुर्सी याद रहे या ना रहे, प्लास्टिक वाले। शमीम नेताजी, शमीम नेताजी नेता भी बनिए घर घर, हम लोग के चक्कर में मत रहिए। हम लोग मदरसा में ही रह सकते हैं, थाना नहीं जा सकते। हम लोग को थाना लेके जाएगा 3 महीना और अंदर कर देगा। इसलिए नेता भी समाज में होना बहुत जरूरी है। थोड़ी देर सुनिए। मेरे मुस्तफा का जैसा न हुआ न है न होगा, न होगा। मेरे मुस्तफा जैसा न हुआ न है न होगा। सुनिए और सिर्फ सुनना है, सुनना ही काफी आप लोगों के लिए। और करना क्या है, सुनना क्या है, करना ही थोड़ा सा सुन लीजिए। लोग जलसे में केवल देखने के लिए आते हैं, इनको देखना उनको सुनना है। मेरे दोस्त, मेरी एक एक क्लिप, मेरी एक एक तकरीर को गौर से सुनना, दिल में उतर जाएगी वो बात। आज पूरे हिंदुस्तान में लोग इंतजार करते हैं कि बाबा की कोई तारीख मिल जाए। ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, मुसलमान दीन का बहुत बड़ा करम सदका है। हमारे उलमा अहले सुन्नत के भी समर्थन है, सहयोग है। तो बस थोड़ी देर सुनिए। इस टाइम में सुन लेना, गोया क्या आप मेरे ऊपर एहसान कर रहे कि इतनी रात में बैठ गए। हमसे अच्छा समर्थन किसी ने नहीं किया। जी जी जी, हकीकत बात है कि हम लोग अभी सीमांचल इलाके में हम लोग साथ में बहुत सा जलसा पड़े।
सही में सच्चे सिपाही अगर कहा जाए शायरों में तो असद इकबाल भाई आज भी पूरे हिंदुस्तान में गलत पहचान है। अपने अशार के जरिए, अपने शेरों के जरिए वो जो काट चुकाता है, जो रद्द करता है, वो तीर हकीकत मानों में सही चला। तो मेरे मुस्तफा का जैसा न हुआ, न है, न होगा। अरे कोई उनसे बढ़ के रुतबा न हुआ, न है, न होगा। कहिए सुभान अल्लाह। अच्छा एक चीज बताइए, अल्लाह ने कितनी अच्छी जबान दी है। आंख सामने, नाक यहाँ, कान यहाँ, मुंह यहाँ, कितना सुंदर मुखड़ा रब ने बनाया। अब इसकी कभी हक अदा कर सकते हो? कितने अल्लाह ताला ने कितने मखलूकात को पैदा किया, लेकिन सबसे बेहतर सुंदर। 4:45 बज गया और मैं लगभग 40 मिनट मेरी गुफ्तगू हो गई। मैं 3:05 से शुरू किया था, शायद 3:07 से 3:45 बज गया। फिर यहाँ से निकलना है, गाड़ी भी है। मुझको बुलाओगे मेरे दोस्त तो कम से कम टाइम पे तकरीर करा के 1 घंटा बोल सकते थे, और आपका वो जो अंदाज सुनने का, उस अंदाज में सुना सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब में जो देखते हो उसी अंदाज में गुफ्तगू करके सुना देंगे। लेकिन मजबूरी मेरी होती है, मुझको लास्ट में देते हो जब मजमा एकदम उसका मुंह दिखेगा, गौस के दामन नहीं, नारे तकबीर अल्लाह, उस टाइम में देगा 4:45 बजे। ये सेहरी खाने का टाइम, तो सेहरी खाने के टाइम में इफ्तारी दीजिएगा कैसे हो? माशाल्लाह जलसा 3:45 तक चल गया। कोई जरूरी नहीं कि एक मुकर्री 2 घंटा बोले तभी तकरीर है। चंद बातें पे अमल करें। एक तकरीर काफी है। सबसे बड़े खतीब कौन है पता? बड़े खतीब हिंदुस्तान में कौन है पता है? आपके मोहल्ले के इमाम, सबसे बड़े शायर, सबसे बड़े मुफ्ती, सबसे बड़े मुकर्रिर, सबसे बड़े मुदर्रिस आपके मोहल्ले के इमाम, सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी आपके मोहल्ले का मकतब। उनकी तकरीर 10 मिनट की, 15 मिनट की गुफ्तगू जुम्मा दिन सुनना और उसी से दिल को बदल लेना, दुनिया बदल। लेकिन ये मुसलमान अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे। अच्छा इंसान को पैदा किया बेशक, तो इतना अच्छा आँख यहाँ, नाक यहाँ, मुंह यहाँ, कान यहाँ, सामने अगर नाक को यहाँ दे देता, मुंह इधर कर देता, आँख यहाँ दे देता, तो एक लुकमा भात उठाते पहले आँख में देखा, फिर इधर नाक में सूंघाता, फिर मुंह में डालते, तो कितनी तकलीफ होती। सुबह नाश्ता करना पड़ता, दोपहर हो जाता। तो अल्लाह ने कितना अच्छा बनाया, यही नाक, यही मुंह, यही चेक पोस्ट, यही फाटक, यही गोदाम सुरक्षित माल स्थान। तो अल्लाह ने इतना अच्छा बनाया है, तो इसके कम से कम हक तो अदा करो। जबान दी है बोलने के लिए, तो कभी अच्छी बात बोला करो। कहे सुभान अल्लाह। पूरा मजमा बोल के दोनों हाथों को उठा के कहे या रसूल अल्लाह, या अल्लाह। 3 बजे रात के बाद जितने लोगों ने दोनों हाथों को उठाया, मौला हाथ उठाने वालों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना। आमीन 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 आमीन। 2-4 आदमी नहीं उठाया होगा, वीआईपी किस्म का छोड़ दिया होगा, वो मन में सोचता होगा कि बाबा ने 3 बजे भोर में दुआ दे दी, और वो दुआ कबूल हो गई तो सब तो हाजिर हो जाएंगे, हम उठा लेते कितना अच्छा होता। तो मन में क्यों सोचिएगा, जब पूरे हिंदुस्तान में हम चांस दे सकते थे, एक चांस यहाँ भी दे दे। पूरा मजमा हाथों को उठा के कहा या रसूल अल्लाह, या अल्लाह हाथ उठाने वालों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना, उनसे पहले अपने मोहल्ले के मस्जिद के नमाजी बना। आमीन आमीन। नमाज पढ़ते कि नहीं पढ़ते? अरे जुमा 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 पढ़ते कि नहीं पढ़ते? 1 साल की नमाज, पूरा रमजान के नमाज, जितने लोग हैं सब रमजान का नमाज। इन लोगों को असर के टाइम में असर भाई जब देखते थे ना, असर के टाइम में वो इतर लगा के घूमता था मस्जिद में, लगता नमाजी नहीं जिन्नात घूम रहा है। पूरे मस्जिद को खुशबू से मुअत्तर कर देता। क्या बात, इतना अच्छा लड़का लोग घूमता था, इतना सुहाना लगता था। रमजान का महीना देखिए, अभी हाल ही फिलहाल में 20-25 दिन पहले गुजरा, कितना अच्छा लगता था। नमाज पढ़ते थे, चेहरे में रोशनी, रौनक, खूबसूरत चेहरा, घर में फल फ्रूट, खाने पीने का सामान सब मिलता था। सेब संतरा, फल फ्रूट, पाक पकौड़ा, पकवान मगरिब होती तो सहता था। क्यों? वो नमाज की बरकत थी, इबादत की बरकत। आप लोग 1 महीना नमाज पढ़े, 1 महीना अच्छा खाए। हम लोग आलिम मौलमा 12 महीना नमाज पढ़ते हैं, तो 12 महीना अच्छा खाते हैं, टिफिन में कुछ न कुछ निकलिए जाता है।
जोहर की नमाज पढ़ के टिफिन खोलते हैं तो अच्छा ही खाना निकलता है, ईशा की नमाज पढ़ के खोलते हैं तो कुछ बहुत अच्छा निकलता है, क्योंकि हम लोग नमाज पढ़ के खोलते हैं। आप लोग 1 महीना नमाज पढ़े तो अच्छा खाना खाए, अब नमाज छोड़ दिए, घर से सेब हवा केला गया पकौड़ा पकवान खत्म, अब खाइए सूखी रोटी चिबाइए दौड़िए। तो इबादत में बरकत है। तो मेरे मुस्तफा का जैसा ना हुआ ना है ना होगा, कोई वैसे बढ़ के रुतबा न हुआ न है न होगा। सर अर्श खुद खुदा ने कहे हबीब आओ, कोई हमें तुम में पर्दा न हुआ न है न होगा। शयाम को हक ने जो अता किया है कौसर, किसी और का ये हिस्सा न हुआ न है न होगा। और उर्दू में नाते सरवर, कोई क्या कहे जोहर, कोई दूसरा रजा सा न हुआ न है न होगा। तो क्यों पासबान अजमत सरकार अहमद रजा, वासिफ शान शहे अबरार है अहमद रजा। अरे मैं कहाँ जाऊं दरे अहमद रजा को छोड़ के, इनकी नबी के हंसी दरबार है अहमद रजा। बेशक बेशक हक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बाबा इस पर बोलना है, बाबा उस पर बोलना है, बाबा इस पर बोलना है, हमने बाबा सब पर बोल देंगे। आपका हम फैन है, बेटा यही फैन के चक्कर में यूट्यूब में इंस्टाग्राम में वीडियो घूम रहा है। सही बात है। हाँ एक वीडियो ही फैन के चक्कर में बर्बाद है, लोग देखा नहीं, आ गए बैठ गया, बोला बाबा आपका फैन है, तो हमको क्या पता कि हमको अब पता चला फैन के माने घूमता है, अब जो इंस्टाग्राम में फेसबुक में घूम रहा है सोशल मीडिया में। तो फिर उसने वीडियो बनाया, लोग तरह मालूम कर लो मेरे दोस्त, तहकीक मालूम कर लो, अल्लाह ताला हम सभी को ऐसे गलत बातों से बचने की तौफीक अता फरमाए, और मुझे भी और भी लोगों से बचने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि उसको भी बचने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि मैं किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहता। अभी गए रूम में 10-20 लड़का, बाबा एक सेल्फी आपके साथ, तो क्या सही है। जिधर जाए रेलवे स्टेशन में, अभी 3 तारीख 23-24 तारीख को कलकत्ता एयरपोर्ट पे घुसे, 2-4 सिपाही आ गए, बाबा आपको हम देखे हैं इंस्टाग्राम फेसबुक में, आप अरे आपका वीडियो पूरा रमजान में हम लोग सुने थे, 20 रमजान के बाद रोजा रखना नहीं, नमाज पढ़ना नहीं, ले बाजार दे बाजार आप ही। हम बोले हम ही, भला बाबा सही आपने कहा, रोजा रखना नहीं नमाज पढ़ना नहीं, 20 रमजान से भाई सही बात है कि ले बाजार दे बाजार, लेकिन ईद के बाद बाजार खत्म, अब ले ससुराल और ते ससुराल। तो ये तरीका है, चलना भी चाहिए, लोग बाजार भी जाना चाहिए, जरूरत की चीजें वहाँ मिलती है, लेकिन बीवी को लेके जाना जरूरी नहीं, बीवी को लेके जाना जरूरी, लेकिन अभी के दौर में अगर बीवी को लेके नहीं जाओगे तो आपको भी जाना देना जरूरी नहीं है। तो लेके लोग जाते हैं, मोहब्बत करते करना चाहिए, बीवी से मोहब्बत करना चाहिए, इतनी मोहब्बत बीवी से करना, अभी जलसे के बाद जाना, अपनी बीवी को सलाम कर देना, ये भी रसूल की सुन्नत है, लेकिन दिमाग में बसा लेना कि अपनी ही बीवी करना, पड़ोसी मत कर देना, वरना सुबह देखने लोग हॉस्पिटल जाए। बीवी को सलाम करना चाहिए, बस थोड़ी देर सुने। आज लोग सुन के चले जाते हैं, पूरी दुनिया शिकायत होती है कि मुसलमान को लोग बदनाम करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। अभी मैंने बंगाल चुनाव में एक वीडियो मैंने कर दिया, पूरा वायरल हो रहा है। अभी जो वीडियो में एक तकरीर इलेक्शन के मौके पे, मेरे दोस्त जिस देश में रहते हो उस देश में तुमको गद्दार साबित करने के लिए बहुत सारी टीम बन चुकी है, तुमको देशद्रोही बनाने के लिए बहुत सारे संगठन बन चुके हैं। तुम्हारे बेटे सड़कों पे अगर जानवर शादी करने से इनकार कर रही, क्या लगता है आपको? एक हाफिज जी की शादी किसी पढ़ने वाली डॉक्टर लड़की जो ग्रेजुएशन की है, वो एमए की है, उनसे लगा के दिखा दो तो मुसलमान की लड़की है, लेकिन कह दिए कि हाफिज जी है और उनकी शादी अपनी बेटी से कराओगे, वो लड़की इनकार कर जाएगी, चूंकि कॉलेज की हवा खा चुकी है, उनको दीन से नफरत होने लगती। क्या लगता है आपको? आजकल सोशल मीडिया में देखते हो, बेटी का नाम सलमा खातून, शोहर का नाम संतोष कुमार, बीमारी मोबाइल, चक्कर आई लव यू,
क्या लगता है आपको? बेटी मोबाइल दे दोगे, बाप चुपचाप है। बड़े घर की बेटी है, अब इंस्टाग्राम फेसबुक चला रही है, व्हाट्सएप खोल रही है। अब वो 18 17 19 साल की जवानी की उम्र क्या देखेगी? मोबाइल देखते देखते इधर उधर की बातें देखते थे, माथा खटक गया, दिमाग सटका, किसी लड़का व्हाट्सएप निकाला, सीधे लिख दिया आई लव यू। लड़का मोबाइल खोल के पागल, प्यार प्यार काम काज बंद, प्यार में पागल। लड़का उल्टा लड़की जवाब दे दिया आई लव यू टू। खाना पीना बंद। क्यों खाना पीना बंद? प्यार नहीं है, धोखा है, धोखा। अरे उन बेटियों को दीन पढ़ा दो, मकतब में बैठा दो, कुरान को सिखा दो, मस्जिद से निकलेंगे, रात में सोएंगे, इंस्टाग्राम नहीं चलाएगी, व्हाट्सएप में चैट न करेगी, सोते सोते बेटियां कहेगी मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते अरे खोले आंख सल्ले अल्लाह। क्यों पिघल गए बच्चे? अरे माँ मोबाइल दिखा के भात खिला रही है। पहले लोग दिखाते थे माँ बने बेटा देखो इमाम साहब आ रहे बेटा, मोह साहब आ रहे बेटा, लेकिन नहीं, अभी 2 साल 1.5 साल का बच्चा मोबाइल माँ दे देती है हाथ में। बच्चा मोबाइल देख रहा है, इधर भात उठाए, ले 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 भात ले। मोबाइल देख देख के भात खाए। हम तो कहते पूरा मोबाइल खिला झमेला खत्म। करके उस मरहूम के लुंगी, गमछा, चादर, कुर्ता, पजामा लेके हजरत मेरे बाप नहीं रहे, उनका कपड़ा लता क्या करें, गमछा लुंगी कुर्ता किसी गरीब यतीम को दे दीजिएगा। हम बोले क्यों? बट बाप ही नहीं तो शुद्ध नहीं लगता, उनका कपड़ा रख के क्या करेंगे? हम बोले क्यों? बोले यही तो छोड़ के गया है। हम बोले खाली कपड़ा गमछी चादर ही छोड़ के गया, बाप जो गाड़ी छोड़ के गया वो चाबी ला के दो। बाप जो गाड़ी चलाता था चाबी खाली कुर्ते और 50 रुपया देगा। ठीक से 50 रुपया ठीक से खेत खलिहान का काम दौरान कब्जा करोगे तो 50 रुपया लिए हम तो मौला हो। कुरान को पढ़ना, माँ बाप का कमरों पे चढ़ना, अल्लाह शरीफ पढ़ना, दुआ करना, कसम खुदा के माँ बाप भी बख्शा जाएगा, दुआ करने वाला औलाद भी बख्शा। सेहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, मेरा मीनार की पढ़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये वे खबर नजूम तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। मेरी माँ मोहन तू भी पढ़, तू कनीज़े फातिमा पढ़, तेरा नस्ल तेरे गोद में बेटा गुलाम हुसैन पैदा होगा। कल गौसे आजम की माँ कुरान पढ़ के सोई थी, बेटा जब गौसे आजम दुनिया में तशरीफ लाए तो गौसे आजम बन के पैदा हो गए। हुजूर मुजाहिद की मिल्लत की माँ सजदा करके सोए, बेटा हुजूर मुजाहिद मिल्लत में पैदा हो। माँ रुकू करके सोए, बेटा मेरा नवाज पैदा हो। माँ क़याम करके सोए, बेटा हुजूर ताजु शरिया पैदा हो। माँ जिक्र करके सोए, बेटा मुफ्ती आजम पैदा हो। माँ इबादत गुजार हो तो बेटा आला हजरत पैदा। माशाअल्लाह। आज की माँ मोबाइल ले ले चलती सोती है, LCD देख के सोए, इंस्टाग्राम चला के सोए, फेसबुक चला के सोए, रील्स देख के सोए। बच्चा पेट में माँ रील्स देखते सोए। अब वो बच्चा पैदा हो कि नहीं? आज इस मोबाइल से हमारे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे के जहन में गलत गलत वीडियो देख रहा है, 12 साल 13 साल में गलत गलत वीडियो देख के बर्बाद है। आज वही लड़का लोग स्कूल कॉलेज मकतब सब छोड़ दिया। माँ बाप के लिए औलाद खुशी की है लेकिन आपको बोझ बनने लगा। अब 5 बेटा है, 5 का रेजिडेंस बाहर, बाप का जनाजा पढ़ने के लायक नहीं, बाप के कब्र में कोई फातिहा पढ़ने के लायक नहीं। मौला वापस आएगा, हजरत मेरा बाप का तीजा है। हम बोले हम क्या करें? बड़ा 10 लड़का इंतजाम करके थोड़ा बाप के नाम पे तीजा है, कुरान खानी 5 बेटा कोई कुरान पढ़ने के लायक। सोचा कभी आपने? एक बाप सब कब्र के सामने कुरान की आयत नहीं पढ़ सकते, क्यों? इसलिए मदरसा जो मोहल्ले में है उस मकतब पे ध्यान दो। सबसे बड़ा मकतब यूनिवर्सिटी दारुल उलूम, सबसे बड़ा कॉलेज, सबसे बड़ा विश्वविद्यालय आपके मोहल्ले के मदरसा मकतब है, उस पर ध्यान दो। जहाँ बेटा घुसेगा तो नमाज सीख के निकलेगा।
आपके बेटे घुसेंगे तो नबी के मोहब्बत को सीने में लेके निकलेंगे। आपके बच्चे घुसेंगे तो जलसे का एहतराम सीख के निकलेंगे। आपके बच्चे मदरसे में जाएंगे, निकलेंगे तो माँ बाप की कदर और इज्जत करेंगे। मदरसे से निकालो, दीन सिखा दो, कॉलेज में भेजो, इंग्लिश मीडियम, हिंदी माध्यम, उर्दू अदब सब पढ़ा, लेकिन पहले दीन पढ़ा। तो आपके बच्चे चेहरे पे दाढ़ी रखेंगे, मुस्कुराएगा, नमाज पढ़ेगा। आज हम लोग दाढ़ी रखते हैं ना, कुछ लोग दाढ़ी वालों को कम समझता कि जो मौलाना बना वो यतीम गरीब होता है। कुछ लोगों का जहन में बसा हुआ है। हम लोग मदरसा के इश्तिहार में लिख भी देते हैं कि मदरसे में रमजान में लिखते हैं कि ये गरीब यतीम नादार बच्चों का ख्याल रखें। अब ये भी मदरसा के इश्तिहार में लिखना बंद कर। ये सब पढ़ के लोग सोचता कि ये लोग सब यतीमे हैं। ये लोग सोचता है ना कि मौसम पहले लिख दिया मौलाना के गरीब यतीम बच्चों का ख्याल रखें, मतलब जितना मौलाना बनता सब गरीब यतीम रहता है, जहन में बसा। अब हम लोग की तनख्वाह भी 6,000 7,000 इमाम को देते हैं, तो उनकी बात में कितनी दम रहेगी। हम इन लोगों को 30,000 इमाम की तनख्वाह देते, इमाम खाली निकलता तो लोग डर जाता, बड़ा मौलाना आ रहा 30,000 का। कौन मौलाना आ रहा है 7,000 का, तो उसमें दम भी नहीं। क्योंकि कीमत भाई आज कीमत भी आपने घटा दिया। आज डॉक्टर का बेटा, प्रोफेसर का बेटा, मास्टर का बेटा कहाँ मौलाना बन रहा है। वो लोग जानता है कि मौलाना बनाएंगे। अरे कुछ तो कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियां भी मौलाना में तकरीर करवाए, मुश्किल अच्छी हो गई, आज भी अच्छी हो रही है, लेकिन टाइम 3:30 बज चुका। मेरी गाड़ी कटक से 5 बजे कलकत्ता पहुंच के फिर फ्लाइट वहां से है उत्तर जिसमांचल के लिए, वहां जाना नहीं जाएंगे। बाबा धोखा दिया, लेकिन बाबा कैसे चल रहा है बाबा समझ रहा है। हम क्यों आपको दुख सुनाएंगे, मेरी तबीयत कैसी है, हम कहाँ जाएंगे, क्या सफर करेंगे, मुझको कैसा लग रहा है, हम क्यों आपको सुनाने जाएंगे। आप डॉक्टर हैं, सामने सुन लीजिए, दुख मेरी है, यहाँ से निकलेंगे फिर चलेंगे। माशाल्लाह पूरा मजमा कहें सुभान अल्लाह। लोग देखने के लिए जो लोग आते हैं, क्योंकि मेरी तकरीर वायरल हो चुकी है। आगे वाला झारखंडी बाबा मोबाइल खोलते हैं तो आप ही निकल। हम बोले कहाँ, बोले हमारे मोबाइल में। हम बोले बेटा तेरे मोबाइल में हम निकलते, ये ताज्जुब नहीं है बेटा, हम अपना मोबाइल खोलते तो हम खुद ही निकल जाते। सही बात है, मोबाइल खोलिए, इंस्टाग्राम खोलिए, सब लोग वही आ रहे, लेकिन मोबाइल नहीं, गुलाम पबजी पैदा हो रहा है, गुलाम हुसैन नहीं, गुलाम फ्री फायर पैदा हो रहा है, गुलाम अली नहीं, गुलाम चिल्लम पैदा हो रहा है, गुलाम खाजा नहीं, डीजे बाजा पैदा हो रहा है। मेरे दोस्त, माँ को कनीज़े फातिमा, मेरी माँ बहन, तू मजार का चक्कर छोड़, मजार के उर्स के मौके पे घूमना छोड़। आज के मुसलमान अपनी बीवी को जाके मजार में घुमाता है उर्स में, जवाब हम लोग को देना पड़ता है। सुन्नी लोग देखिए ना, औरतों को मजार लेके, औरतों को मजार जाना मना, लेकिन अपने मोहल्ले के इमाम ये तकरीर कर देंगे, इमाम को भगा दीजिए। क्योंकि इमाम अभी तो मुहर्रम आ रहा है ना, एक जगह एक मौलाना मुहर्रम पे तकरीर कर जाके ढोल बजाना मना, ढोल पे तकरीर किया, इमाम का बिस्तर सुबह गोल कर दिया। ये भी तो होता है, मुर्गी नहीं जब कर इमाम की पाली बन, फातिहा करने जाए तो खाना बन, मिलाद में ना जाए तो तनख्वाह बन। हाँ, मॉल में अगर कहीं इमाम चाय पी रहा है, होटल में बैठ के पूरा मोहल्ला में चर्चा, इमाम साहब जो है ना होटल में बैठता है, तो होटल में नहीं बैठेगा तो गाछ में चढ़ जाएगा। इमाम को मत देख, अपने घर को देख। जो नजर मुसलमान मोहल्ले के इमाम पे रखता है, काश वो नजर घर के बेटा बेटी पे रख लेता। आज तेरा बेटा गुलाम हुसैन नजर आता, आज तेरी बेटी कनीज़े फातिमा नजर आती, बेटा जिस गली से चलता दुनिया देख के कहती एक आशिक़े मुस्तफा है। चला आज का जलसा बहुत कामयाब रहा, फरमाइश बहुत किया है लोगों ने, लेकिन वक्त कम है, आप लोग भी थक गए। क्यों नहीं थके? टाइम देख रहे हैं? अरे भैया टाइम देख रहे हैं? 1 2 3 बजे से कोई जानवर के नाम पे पीट के मारा जा रहा है। तुम्हारे बूढ़े बच्चे, तुम्हारे बूढ़े भाई अगर कोई फेरी के लिए सड़कों पे जा रहे हैं तो उनको आधार कार्ड देखने लिए कौन लोग, जो लोग कल अंग्रेजों के साथ दलाली करता था, आज मैं तुमको देशद्रोही साबित करने पे लगा। लेकिन तू ना घबरा, उनको क्या पता है कि मुसलमान भारत से कितनी मोहब्बत करता है। जब तक 5 वक्त अपने माथे को भारत के मिट्टी से टच नहीं करते, मेरी इबादत नहीं होती। पता चला कि मिट्टी से टच करते जमीन में पेशानी रखते हैं,
मोहब्बत भी होती है और रब की इबादत भी होती है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पढ़ोगे तब ना इतिहास। आज मुसलमान को खदेड़ा जा रहा, मारा जा रहा, पीटा जा रहा है। मुसलमान परेशान है, दहशत में। 30 करोड़ रहने के बाद भी मेरे ख्वाजा गरीब नवाज जब भारत के धरती पे आए थे तो मशीन गन लेके नहीं आए थे, तोप गन लेके नहीं आए थे, AK-47 लेके नहीं आए थे, दल लेके नहीं आए थे, कोई पार्टी लेके नहीं आए थे, कोई संगठन लेके नहीं आए थे। चंद गरीब मुरीदों को साथ लिए थे। ख्वाजा गरीब नवाज जब चले आए थे किसी मौलाना के घर नहीं आए थे, सदर के घर नहीं घुसे थे, सेक्रेटरी के मोहल्ले में नहीं गए थे, इमाम के हुजे में नहीं गए थे, किसी खानकाह में नहीं गए थे। जब मेरे गरीब नवाज आए थे, 150 राजाओं के स्थान था, जहाँ बड़े-बड़े राजपूत चौहान राजा रहते थे। रामदेव प्रसाद कहलाता था, पृथ्वीराज चौहान की हुकूमत थी। 150 राजाओं के बीच में राजस्थान था। उसी राजस्थान में मेरे ख्वाजा ने चंद गरीब मुरीदों को लेकर के साथ में चले। आना सागर को देख लिया, कहा ए बेटा खुदबुद्दीन, सुनसान बयाबान है, रेगिस्तान का जल मैदान है, पानी की बहुत कमी है। ए बेटा पानी नजर आ गया है, चटाई डाल दो। गरीब नवाज ने डाल कहां डाला? रामदेव प्रसाद के दरवाजे पे। कहां डाला? 150 राजाओं के स्थान पे। कहां चटाई डाले? पृथ्वीराज की हुकूमत में। कहां जगह डाले? जयपाल जोगी के इलाके में। जब मेरे गरीब नवाज ने चटाई डाल दिए, पानी दहा, वजू किए, गुस्ल किए, नहाए धोए, जरूरत पूरी किए, नमाजें पढ़ी, सब कुछ किए, रात हो गई, सो गए। सुबह उठे, टीकाधारी घूम रहे हैं, चंदनधारी घूम रहे हैं, जनेवाधारी घूम रहे हैं, भगवाधारी घूम रहे हैं। अब हैरत में है, बाबा हम लोग कहाँ आ गए? उनके मुरीद करे, बाबा आ कहाँ गए? घबराओ मत, सही जगह आए हैं। कहा बाबा आप लोग सर पे टोपी है, चेहरे पे दाढ़ी है, हाथ में तस्बीह है, बगल में मुसल्ला है, ये जुबान पे अल्लाह अल्लाह है। आप लोग हैं कौन? जमात क्या है? नाम क्या है? धर्म क्या है? जाति क्या है? मजहब क्या है? दीन क्या है? मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने सीना तान के 150 राजाओं के बीच में कहा था, मैं मुसलमान, मैं मुसलमान, मैं मुसलमान। कहा बाबा रुकिए, आप मुसलमान हैं, मांसाहारी हैं? कहा आप मूर्ति को पूजा नहीं करते? कहा नहीं। कहा देवी देवता को नहीं मानते? कहा नहीं। कहा मंदिर में नहीं घुसते? कहा नहीं। कहा घंटी नहीं बजाते? कहा नहीं। कहा बाबा ये आना सागर है ना, इसमें 150 राजा आके नहाते हैं, 150 रानी स्नान करती है, शुद्ध होते हैं। जब शुद्ध होते हैं तो मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं, देवी देवताओं को प्रसन्न करते हैं। आप मुसलमानों के आना सागर छुएंगे, टच करेंगे तो ये पानी मेरा धर्म, ये पानी जो है छूत हो जाएगा, मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। लोग नहाएंगे तो शुद्ध नहीं होंगे, मंदिर में घुसेंगे तो पूजा अर्चना सही नहीं होगा। ए बाबा आप चटाई उठाइए, प्रस्थान कीजिए, जगह को बदलिए। यहाँ अच्छी जगह नहीं है, यहाँ टोपी वालों की जगह नहीं है, यहाँ टीका वालों की जगह है। मेरे ख्वाजा फरमाते ठीक है, वक्त आएगा वो चला जाएंगे, लेकिन जब पानी देख लिया तो मैंने चटाई डाल दिया। अब कहा क्या? नहीं बाबा, ये देखिए राजा की चिट्ठी है, इसको पढ़िए। कल से पानी छूना नहीं, हाथ लगाना नहीं, टच करना नहीं, पानी में उतरना नहीं, पाँव को उतरना नहीं, हाथ को लगाना नहीं, पानी लाना नहीं। बाबा कुतुबुद्दीन बगल में बैठे थे, उनकी मुरीद। कहा बाबा क्या लिखा है? कहा बेटा इसमें लिखा है कल से पानी छूना मना कर दिया है, हाथ लगाना मना किया है, पानी में उतरना मना किया है, पानी छूना मना किया है। तब बाबा कुतुबुद्दीन फरमाते उनके शिष्य, उनके गुलाम, उनके मुरीद। कहा बाबा तब क्या होगा? ख्वाजा पाक फरमाते हैं जो मंजूर खुदा होगा वही। ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते बेटा कुतुबुद्दीन, ए बेटा कुतुबुद्दीन पानी है? कहा हजरत रात ही में खत्म हो गया, एक भी कतरा नहीं। मेरे ख्वाजा पाक फरमाते कोना में क्या? कहा कि सूखा मशकीजा पड़ा है कटोरा। मेरे ख्वाजा पाक फरमाते लाओ तो थोड़ा देखते हैं। ख्वाजा पाक के हाथ में दिए, ऊपर देखे, नीचे देखे, आगे पीछे। कहा बेटा जा एक कटोरा पानी लेके आ जा आना सागर से। उनके मुरीद ने फरमाया नहीं बाबा नहीं जाएंगे। सिपाही आया था, चिट्ठी देके गया है, पानी छुएंगे पकड़ के जेल में डाल देगा, नहीं जाएंगे। ख्वाजा पाक फरमाते हैं ए बेटा तू जा, आना सागर के करीब खड़ा होना, कटोरा हाथ में लेना, पानी में मत उतरना, हाथ मत लगाना, टच मत करना, पानी मत निकालना, सिर्फ आना सागर से कह देना है ए आना सागर एक राजा है जो अपने शीश महल में बैठ के तुमको छूना मना किया है, और एक ख्वाजा है जो टूटी चटाई पे बैठ के तुमको बुलाया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। पूरा आना सागर का पानी समेट के ख्वाजा के कटोरे में कहीं से माना।
उस दिन 32,000 पापी आया था पाप से मुक्ति होने, स्नान करके पूजा करने, और पानी ही सूख गया तो नहाएगा कहाँ? माथा पर के बैठ गए। पूरे अजमेर में खबर आग की तरफ फैल गई। दौड़े दौड़े सिपाही गया, कहा राजा जी गजब हो गया, अनर्थ हो गया। क्या हुआ? कहा आपने एक बाबा पे पानी बंद किया था ना राजा जी, बाबा ने सब पर बंद कर। कहा क्या किया? कहा सागर सूख गया। कहा सूख गया? कहा सूख गया? पृथ्वीराज समझ गया ये रूह वाले का कमाल नहीं, ये रूहानियत वाले का। घोड़ा निकालो सिपाही। घोड़े पर राजा पृथ्वीराज चौहान बैठा। घोड़े से आकर खाजा के उतरे, जूता उतारा, घुटनों के बल बैठ गया। कहा बाबा गलती हो गई, माफ कीजिए, पानी लौटा दीजिए। 9 बज गया है, अभी तक घंटा नहीं बजा है, अभी तक अभी तक क्या कहते हैं दर्शन नहीं हुआ है, देवी देवताओं के पास में अभी तक कोई पूजा अर्चना नहीं हुआ है। बाबा रहम कीजिए, कृपा प्रदान कीजिए, बाबा आवश्यक कृपा कीजिए। मेरे ख्वाजा मुस्कुराते हैं, बेटा कुतुबुद्दीन राजा घुटनों में आ गया। हम लोग रहम करने वालों में से जिनके प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह मक्के में चला करते थे, करते थे, बदले में दुआएं देते थे। हम जुल्म करने वाले नहीं, हम रहमत वाले आका की उम्मती हैं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाबा करना क्या है? का जो कटोरा में पानी लाए हो दोबारा जाके ढाल दो। उनके मुरीद गए, ख्वाजा पाक नहीं गए, उनके शिष्य गए, उनके गुलाम गए, ऊपर से पानी ढाला, अंदर से मसान खुला, लबालब भरा। 32,000 पापी पानी देख के प्रसन्न खुश हो गए। सब लोग कूदा, जल्दी जल्दी स्नान करो, नहाएंगे, पूजा करेंगे। पानी से बाहर निकला, सबकी दिल की दुनिया बदल गई। रामदेव प्रसाद खड़ा है कि लोग आ रहे हैं दर्शन करने, लेकिन इधर जाने के बजाय सब लोग ख्वाजा की तरफ मुड़ गए। कदमों में आके गिरा, ख्वाजा के चटाई पर बैठने वाले ख्वाजा का ये आलम है, तो मदीने के मुस्तफा का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गरीब नवाज जनाब अच्छे दिन। आज वो लोग भारत से भगा देंगे। अरे जब तेरे बाप दादा और ख्वाजा के बसाए हुए एक ऊंट को ना उठा सके तो ख्वाजा के बसाए हुए ये 30 करोड़ दीवाना कैसे उठेगा? बताइए चला। जब तक भारत में गरीब नवाज रहेंगे, भारत में मुसलमान। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। नमाजी बन के रहो, शर्त है अच्छा बन के जियो, शर्त है ईमानदार बन के जियो। 1 महीना नमाज पढ़ोगे, ये नमाजी, ये मुसलमान एक चांद देख के मस्जिद भर दे, दूसरा चांद देख के मस्जिद खाली कर। क्या बात, हक है। रमजान में चांद देखा एकदम घूमने लगा। वो नमाजी जिस मस्जिद में 8 नमाजी वहाँ 80 नमाजी, जगह नहीं मिलती थी। पुराने नमाजी सेट में पढ़ता था, वो लोग कैसे बीच में पढ़ेगा? यहाँ तो एकदम वो है ना बाढ़ की तरह नमाजी उतरा है, और वो खुशबू तकबीर कर रहा है, अज़ान दे रहा है। कितने मस्जिद का नल तोड़ के भागा है। नए नए नमाजी का नल तोड़ दिया, पंखा तक जला दिया, मसल्ला तक फाड़ दिया। ईद खत्म, जीद खत्म। ये है मुसलमान। और मोल में जाके कहेगा इस्लाम खतरे में। जिनका बेटा गांजा के खेत में बैठ के वो बात का इस्लाम खतरे में हो, जिनका बेटा 1:30 बजे शराब पी के 1:30 बजे रात से वो बात का इस्लाम खतरे में हो। अरे जिनकी बेटियां घरों से बाहर खेतों में जाके इंस्टाग्राम में फिल्टर लगा के फोटो डाले, वो बात का इस्लाम खतरे में हो। जिनका बेटा पेशाब के पानी तक ना ले, वो बात का इस्लाम खतरे में हो। जिनका बेटा आवारा की तरह जलसों में घूमे, वो का इस्लाम खतरे में हो। मुसलमानों खतरे में इस्लाम नहीं, खतरे में तुम हो। तेरा समाज है, तेरी सोच है, तेरी औलाद है, तेरा मोहल्ला है। मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, क़यामत तक जिंदाबाद है। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूलल्लाह, जिंदाबाद। आला हजरत, आला हजरत, अल्लाहु अकबर। फूंको चिलम, गांजा चिलम में आग निकाल देता है। निकाला बेटा, कब्र में आग निकलेगी तब पता चला। बजाओ शादी में डीजे, फोड़ शादी में, कब्र में बम फूटेगा, कोई नहीं देखेगा। आजकल हम लोग के पास दौड़ के झारखंडी बाबा, मेरा बेटा मेरा बहू मेरे बस से बाहर। हम बोले बस से बाहर है तो ट्रक में, जब बस में नहीं तो ट्रक,
जब चिलम खींच रहा था तुम कहां गया? जब गांजा फूक रहा था तब कहां गया? जब चैन में सिकड़ी हाथ में कड़ा बाल खड़ा करके जलसा घूम रहा था तब कहां? अब कह रहा बाबा लड़का मेरे कमरे जरिए से बाहर शादी में पटाखा फोड़ा, तेरी बहू घर में बम फोड़। क्यों फोड़ा? शादी में पटाखा बम तुम्हारी बहू फोड़े, तुम बजा दीजिए, तेरी बहू रोज सास ससुर को बजाए। शादी में तुम्हारी बहू सास ससुर को उंगली में नचा रही है। अब आता है झारखंडी बेवा, चलिए थोड़ा मेरा घरवा देख लीजिएगा। हम बोले हम राजमिस्त्री नहीं, तुम्हारा घर देखे। हम मौलाना है, घर देखे काका। बोले का बोतल पानी पढ़ देते। बोले बेटा बोतल में पढ़ना हम 2020 से छोड़ दिए हैं, अब तुम छत में चढ़ के टंकी में पढ़ दे रहे। पूरा खानदान मोहल्ला पीते रहो, पड़े रहो, नमाज पढ़ना नहीं, खाली पड़ा हुआ पानी पियो। ए मुसलमानों, सब अपने औलादों के हाथों से मोबाइल को छीन के किताब पोथी पकड़ा दो, मदरसे में बैठा दो, मकतब को दिखा दो, कुरान में पढ़ा दो। तेरा बेटा जब इश्क़ मुस्तफा में झूमेगा, खौफ़े खुदा में कांपेगा, मस्जिद को जाएगा, नमाज पढ़ेगा, मैं सामने खड़ा होगा, सीना थान के बेटा कहेगा मुस्तफा जाने रहमत बेलाख सलाम, शमे बद में हिदायत बेलाख सलाम, डाल दी कल्ब में अज़मते मुस्तफा सैयदी आला हज़रत पे लाख। अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। आज का जलसा 3 बजे तक जलसा खत्म हो जाए। वहाँ गुलाम रब्बानी साहब और सबका तो नाम जानते नहीं, पूछ लीजिए। कल 3 बजे तक चला। बोला कि हजरत केंद्रापुरा में पहली बार तो जलसा चला है। हम बोले वहाँ 3:30 बजे तक चला। 3 बजे तक वहाँ चला कर काफी मजमा लोग सुन रहे थे। और कल मैं 18 साल में कान में हेडफोन लगा के माथा हिला के कहेगा दिल दिया है जान भी दे। काश तुम माए कनीज़े फातिमा हो गए, गोद में बैठा के नाते मुस्तफा गुनगुना के उन बच्चों को खाना खिलाते। बेहया बेशर्म की तरह नहीं घूमता, बेटा सड़कों पे चलता, ज़बान से कहता कौन देता है देने को, मुँह चाहिए देने वाला है सच्चा। आज का माशाअल्लाह आप लोग थक गए, हमको कैसे पता होगा नहीं थके। सुनिए देखिए, हम जब 3 बजे रात के बाद तकरीर मेरी हर जगह होती है 2:30 बजे 3 बजे के बाद, मुझको तकलीफ नहीं है। मुझको 3 बजे मैं दूं, 4 बजे मैं दूं, सब चला जाए तब दो। मजमा जा रहा है हजरत, हम बोले मजमा जाने दो, जो कमेटी वाला दावत दिया जो लिफाफ देगा वो नहीं जाना चाहिए। पूरा मजमा चला जाए हमको क्या, हमको मजमा नहीं देखना, जो कमेटी वाला बोला उसी को बैठा के सुनो। क्या जरूरी कि मजमा हजरत तो कुछ लोग जा रहे हैं 3 बजे या 2 बजे, बोले नहीं जाने दो। हम कहाँ, हम तो टाइम पर आ गए। अब 2, 2:30, 3 बजे रात नहीं दीजिएगा तो मेरी मजबूरी होती है कुछ जुमलों को इस्तेमाल करने के लिए, ताकि लोग की मुस्कुराहट हो के सुने। अब अभी इसी टाइम में हम रो के तकरीर करने शुरू कर देंगे तो हम भी रोला सकते हैं, लेकिन आप लोग पैसा खर्चा करने किए हैं, रोने के लिए नहीं, मुस्कुराने के लिए। मुस्कुराना रसूल की एक बार रुला दीजिए, सुन्नत है। मुस्कुराओ लेकिन कहा ना लगाओ, हंसो मुस्कुराओ, दिल से सुनो, दिल से जो आह निकलती है सब पर नहीं ताकत परवाज़ में। नमाज पढ़ो दिल से, तो कसम खुदा की नमाज पढ़ोगे ना महसूस होगा कि अल्लाह मुझको देख रहा है। आप लोग नमाज पढ़ते हैं ऊपर नियत किया, मक्का क्या तस्वीर में आएगा, पंखा का देख रहा है कितना स्पीड घूम रहा है, और कहेगा इस्लाम खतरे में। ईद में इमाम लोग बताए कि 2 रकात ईद की नमाज पढ़ना वाजिब है 6 ज़ायद तकबीर के साथ। हाथ उठाना है, बांधना है, हाथ उठाना है, छोड़ना है, छोड़ना है, बांधना है। ये बेचारी कौम सुनते गई, भूलते गई। इमाम ने कहा अल्लाहु अकबर। अब ईदगाह में हाथ बीच में लटका के आगे वाला देख रहा है कि गिराया है कि बांधा है, आके मोड़ में कहता बल सलाम खतरे में।
हम बोले इस्लाम नहीं, ईदगाह में तुम्हारा हाथ खतरे में। एक साल की नमाज पढ़ने जाता है, वो भी हाथों बीच में लटका के आ जाता है। कब सीखोगे? हम ही लोग ठिका लिए मौलाना लोग। मस्जिद चलाए हम, अजान दे हम, जनाजा पढ़ाए हम, निकाह पढ़ाए, सब कुछ करें हम। मतलब मस्जिद में देखो मौलाना आगे, ईदगाह में मौलाना आगे, मदरसा मौलाना आगे, जनाजा मौलाना आगे, तीजा मौलाना आगे, खबर मौलाना आगे, हर जगह हम लोग आगे, लेकिन तनख्वाह सबसे पीछे। 7,000 8,000। अंग्रेज इतना भारत में नहीं सताया होगा, अंग्रेज इतना भारत में नहीं सताया होगा जितना अभी के मुसलमान अपने मोहल्ले के इमाम को सताता है। हजरत 24 घंटा ड्यूटी 7,000 तक। आप चलिए मेरे मोहल्ले के मस्जिद में खाली सोइएगा, अजान देना नहीं है, नमाज पढ़ना अपने पढ़ लीजिए, कुछ नहीं करना, हम खाना 3 टाइम देंगे और 10,000 एकदम मंथली देंगे खाली मेरे मस्जिद में 1 महीना सो के दिखा दीजिए। मस्जिद में सोने की कीमत है 20,000। वो कोई घर बना देता बड़ा घर ना, तो एक सिक्योरिटी गार्ड रहता है जिसको 15,000 रुपया कंपनी तनख्वाह देती है, कल रात में जागने के लिए। एक लाठी लेके बैठ जाता है, 4-8 बजे चल जाता है, ताला लगा के 20,000 लेता है। 24 घंटा इमाम मस्जिद में रहे, गरज मलक, आंधी तूफान, बारिश बरसात, इमाम अकेले पूनम पड़ा है। अगर जिन्नात उठा के ले गया क्या उनके बाल बच्चे कहाँ जाएंगे? 15 मिनट जाएंगे नमाज पढ़ने। या मुसलमान मस्जिद में एसी, हजरत हम लोग मस्जिद में एसी लगाए हैं। मेरे दोस्त 15 मिनट में मस्जिद में एसी मत लगा, पहले इमाम के कमरे में एसी लगा, इमाम के कमरे में कालीन बिछा, उनके कमरे मार्बल टाइल्स से लगा। इमाम खुश होंगे, मोहल्ला आबाद होगा, बाल बच्चों को इमाम पढ़ाएंगे, बच्चे मुस्कुराएंगे, ज़बान से कहेंगे सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला देखिएगा। पूरे हिंदुस्तान में जितनी तकलीफ जिस कौम जमात में अगर है कोई, तो इमाम की जमात है जो आज 7-8 हजार में मजदूरी। एक मामूली राजमिस्त्री की हाजिर 600 रुपया, वो भी आपके पिलर खड़ा कर दिया, वो टेढ़ा है, बेकार है, कोई मतलब नहीं, पैसा दीजिए। पूछेगा मिस्त्री थोड़ा सा पिलर टेढ़ा लग रहा है, बोल वो प्लास्टर में मिल जाएगा पैसा, प्लास्टर करिए। मिस्त्री साहब थोड़ा सा प्लास्टर पाटा ठीक से नहीं घुमाए, वो रंग पसंद पैसे वाले लेगा। लेकिन इमाम जब मुसल्ले में खड़ा होता है, कुरान पढ़ता है, एक आयत अगर ऊपर नीचे हो जाए तो नमाज भी जाती है, मत जाने का खतरा आता है। इस नाजुक घड़ी में इमामत करे, उनकी तनख्वाह 10 नहीं 50 भी दोगे तो कम होगा। ये कौम आज अपने इमाम को नहीं पहचान रही है, वो सोचता 7,000 देकर के बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। इसलिए मैं उलमा किराम से गुजारिश करता हूँ, हर चीज में पैसा। जनाजा पढ़ाने मीटिंग कीजिए पूरे इलाके में, और जनाजा पढ़ाने में पैसा लगेगा। एक जनाजा में 50,000, एक जनाजा में 50,000। बाप तेरा है, बेटा तुम हो। जनाजा पढ़ना उलमा पूछे, बेटा हक है, बेटा ना हो तो दामाद है तो भतीजा। मौलाना इमाम है, पढ़ेगा पढ़ा देगा, लेकिन नहीं इमाम ही पढ़ाए। तो हम लोग एहसान करते हैं कि आपके बाप के जनाजा पढ़ा देगा, और जब मर जाए तो इमाम के पास आएगा तीजा लेके इमाम ही को बदल देंगे। माशाल्लाह, बहुत अच्छा आपने सुना। इमाम से मोहब्बत करो। उड़ीसा में हालांकि हम लोग और भी पूरे राज्यों में घूमते हैं, लेकिन यहाँ के लोग जैसे मुखलिस देखते हैं, यहाँ के आवाम जो भी हो हजरत, लेकिन यहाँ के लोग भोले भाले जरूर है। लोग उलमा से मोहब्बत करते हैं, उनकी अकीदत करते हैं, मोहब्बत करते हैं। अब 2-4 गो चिलम खोर हर गांव में रहता है, अब उसके चक्कर में कमेटी ने कुछ नहीं, लेकिन अच्छे लोग रहते हैं माशाल्लाह। आज ये जलसा करने में यहाँ के लोगों ने जो मेहनतें की है, नौजवानों ने बड़ी मेहनत की है और लगन से जलसा सजाया। लोग बहुत आए और बहुत सारे लोग देखे, खासकर तो मुझको देख देख के बहुत लोग सोचा कि झारखंडी को देख पाएंगे कि नहीं। माँ बहनें बहू बेटियाँ भी आई। वक्त नहीं है 2-4 बातें उनको बोल देती, लेकिन क्या करें, वक्त की बहुत कमी है। और 3:45 बजे यहाँ तो जलसा 3 साढ़े 3 तक बात थी कि 3 बजे तो जलसा चलाना है, लेकिन 3 से 3:30 3:45 सलाम पढ़ते पढ़ते 4, फिर 4:15 में 4:20 में अजान भी यहाँ से जाएंगे, अजान भी होगी। तो अजान होने मात्र 35 से 40 मिनट टाइम बचा है। अब सोचो कि अजान होगी, फिर नमाजें होगी, तो लोग ज़रूरत को पूरी करेगा। 9 बजे से बैठा है। इंशाअल्लाह फिर जरूर कभी मुलाकात होगी, फिर कभी आएंगे। वहाँ गुलाम रब्बानी साहब जो देख रहे हैं, आपके मोहल्ले के जो इमाम हैं, मुदर्रिस है, ये हमारे अपने हैं, हमारे भांजे हैं।
जब भी जरूरत पड़े हमारे भांजे से कांटेक्ट करेंगे, जब भी चाहेंगे मुझको बुला देंगे और माशाल्लाह मेरी गुफ्तगू होगी। पूरा मजमा दिल से, मोहब्बत से, प्रेम से, प्यार से सब मिलकर पढ़ें कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलाम सलाम पढ़े भाई। मुस्तफ़ा जाने रहमत लाखों सलाम शम